हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान फॉल्ट फाइंडर। ज्ञान फॉल्ट फाइंडर में आपका स्वागत है। तो आज आपके लिए लेके आए हैं वीवो Y91 में स्पीकर, रिंगर, माइक की प्रॉब्लम का सलूशन। अगर आपके वीवो Y91 में माइक की प्रॉब्लम है, रिसीवर की प्रॉब्लम है या स्पीकर की रिंगर की प्रॉब्लम है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसकी जो सप्लाई होती है, उसकी जो वेज होती है वो कहाँ जाती है, किस आईसी में कनेक्ट की जाती है, तो उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है जी, तो चलते हैं सीधा वीडियो पर। देखिए, जैसे ये हमारा वीवो Y91 का पीसीबी है और राइट साइड पे आप जो एक कनेक्टर देख रहे हैं, ये हमारा सब पीसीबी का कनेक्टर होता है, जहाँ पे आपका सब पीसीबी का जो पत्ता है वो कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो इसमें आप जो रिंगर और माइक की हमारी पिनें जुड़ी होती हैं इसके अंदर। तो लेफ़्ट साइड से आप ये जो ग्रीन और येलो कलर की जो लाइन देख रहे हैं, यानी दूसरी तीसरी पिन ऊपर से और दूसरी तीसरी पिन नीचे से, ये दोनों पिन हमारे स्पीकर यानी रिंगर की है। ठीक है, तो रिंगर की सप्लाई आपकी इन पिनों से होके जाती है। ठीक है, तो यहाँ से दोनों पिनें कनेक्ट की जाती है। उसके बाद इन दोनों पिनों की सप्लाई पीसीबी के बैक साइड पे सिम ट्रे के नीचे यहाँ पे एक रिंगर आईसी लगी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों पिनों के लिए एक कैपेसिटर और एक एक कॉइल लगी हुई है और इन दोनों कॉइल्स के बाद ये रिंगर आईसी में कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, और इस रिंगर आईसी को आपको वीपीएच पावर की भी सप्लाई मिलती है। जैसे देख सकते हैं आप, ये चार्जिंग आईसी जो लगी हुई है, यहाँ से इसकी सप्लाई जा रही है। ये कॉइल से होते हुए कैपेसिटर, कैपेसिटर से होते हुए सीधा रिंगर आईसी में कनेक्ट की जा रही है। तो ये इसको वीपीएच पावर यानी वीबैट सप्लाई देती है इसको। ठीक है, उसके बाद एक ब्लू कलर की जो आप लाइन देख रहे हैं, ये सीपीयू से कंट्रोल होती है, जो रिंगर आईसी को सीपीयू कंट्रोल करता है। ठीक है, तो इससे ये वो लाइन कनेक्ट की जाती है। ठीक है, तो ये डायरेक्टली आपके सीपीयू में कनेक्टेड है। जैसा आप देख सकते हैं, ये ब्लू कलर की जो लाइन है हमारी, ये आपके सीपीयू में कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें आपको चेक कर लेनी है। दोनों रिंगर की पिनों की सप्लाई चेक कर लेनी है पहले, और वीबैट सप्लाई चेक कर लेनी है, और आपका ये जो सीपीयू से कनेक्टेड है लाइन, इसको भी आपको देख लेना है। तो इस तरीके से आप रिंगर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है जी, तो सब पीसीबी से कनेक्टर से लेके आपके यहाँ तक कैपेसिटर, कॉइल, इसकी सप्लाई जा रही है। उसके बाद रिंगर आईसी में कनेक्ट किया जा रहा है और इसको वीपीएच पावर की सप्लाई मिल रही है। ठीक है जी, और उसके बाद हम बात करते हैं अगर हम माइक की, तो ये आप नीचे से पिन देख रहे हो यहाँ पे राइट साइड से, ये आपकी 8, 9, 10वीं या 11वीं पिन है जो। ठीक है, तो इन दिनों पिनों की भी सप्लाई आप देख सकते हैं माइक की। यहाँ पे सबसे पहले दोनों पिनों के लिए ये पावर आईसी लगी हुई है हमारी, और ये ऑरेंज वाली जो पिन है ये डायरेक्टली कनेक्टेड है यहाँ पे, और जो ब्लू वाली हमारी लाइन है ये कैपेसिटर लगा हुआ है, और इस कैपेसिटर के द्वारा ये भी सीधा पावर आईसी में कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो एक माइक बियास की लाइन है और एक ये ब्लू वाली हमारी जो लाइन है, ये आपकी दोनों पिनें यहाँ पे पावर आईसी में जा रही है। तो ऑरेंज वाली लाइन जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है पावर आईसी में, और जो ब्लू वाली लाइन है वो कैपेसिटर के थ्रू कनेक्ट की जा रही है। तो इस तरीके से आप माइक की प्रॉब्लम के यानी माइक की वेस को चेक कर सकते हैं, माइक की प्रॉब्लम को। और अगर रिसीवर की बात करें तो ये हमारे रिसीवर के पॉइंट्स दिए हुए हैं यहाँ पे दोनों। ठीक है, तो इससे भी ये जो ग्रीन और पिंक कलर की जो लाइन आ रही है, दोनों पिनों के लिए यहाँ पे एक कैपेसिटर दिया गया है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। और इस कैपेसिटर के बाद ये डायरेक्टली ये भी आपकी सीधा यहाँ पे पावर आईसी में कनेक्ट की जा रही है। तो आपका अगर ट्रैक चेक करना होगा, आपको यहाँ पे चेक करना होगा, तो देख सकते हैं जैसे आप दोनों पिनों के लिए यहाँ पे ऊपर कंपोनेंट दिए गए हैं यहाँ पे। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम रिंगर, स्पीकर और माइक की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो रिंगर की सप्लाई आपने देख ली, जैसे यहाँ से कैपेसिटर कॉइल से होते हुए रिंगर आईसी में जा रही है, इसको वीपीएच पावर की सप्लाई मिल रही है। और एक ये ब्लू कलर की जो लाइन है सीपीयू से कंट्रोल होती है, तो ये भी आपको चेक कर लेनी है यहाँ पे। अगर ये लाइन भी प्रॉब्लम होगी तब भी आपका रिंगर नहीं चला। माइक की अगर बात करें तो ये दोनों पिनें आपकी जो जा रही नीचे, ऑरेंज और ब्लू कलर की जो लाइन है। ठीक है, तो ऑरेंज वाली जो लाइन है वो डायरेक्टली आपके पावर से कनेक्टेड है, और ब्लू वाली लाइन है उसके लिए ऊपर कैपेसिटर दिया हुआ है, और कैपेसिटर के बाद सीधा आपके आईसी में जा रही है। अगर हम रिसीवर की बात करें तो इन दोनों पिनों के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कैपेसिटर लगा हुआ है, एक कॉइल लगी हुई है, और उसके बाद ये डायरेक्टली आपका पावर आईसी से जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से आप रिंगर, स्पीकर और माइक की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, और इसी तरीके से सारी अप्लाई आपको चेक कर लेनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।